नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के भूगोल के संदर्भ में, है ना। और आप तैयारी कर रहे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ, निरंतरता बनाए रखें, है ना। तो आज देखेंगे हम जिला कोरबा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जिला कोरबा बिना किसी देरी के, जिला कौन सा आपका कोरबा, ठीक है। तो देखिएगा, पहले हम क्या बना रहे हैं, मैप। हो सके तो कुछ दिन में YouTube में लाइव मैं क्लास लूंगा, जहां आपको डाउट होगा वहां आप पूछ लेंगे, ठीक है। जहां समझ नहीं आएगा या कोई भी अभी तक जितने भी टॉपिक गए हुए हैं वहां से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं YouTube पर लाइव रहूंगा अभी एक आध दो दिन में, ठीक है। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जुड़ें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं जिला कोरबा। जिला कोरबा के पहले आपको मैं बताया था बिलासपुर और जांजगीर, है ना। तो बिलासपुर में आपको रोका था रतनपुर पर, और एक लुत्रा शरीफ पर रोका था। और जांजगीर से हम ऊपर कोरबा पे इंटर करेंगे तो वो NH 149B। अगर जांजगीर से कोरबा आ रहे हो तो आपको कौन सा NH मिलेगा, NH 149B, ठीक। और इधर आपका बिलासपुर से आया था NH 130, 130। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए, सबसे पहले आप पहुंचोगे यहाँ, कोरबा जिला इंटर करोगे रतनपुर से, तो आपको मिलेगा पाली। पाली से आगे जाओगे तो आपको मिलेगा कटघोरा, ठीक। कटघोरा से नीचे आओगे तो आपको मिलेगा छुरी, छुरी कोसगई, ठीक। उसके नीचे आपको मिलेगा दर्री बैराज, ठीक। फिर उसके नीचे आपको मिलेगा जमनी पाली। जमनी पाली के नीचे आपको मिलेगा माचा टोली। माचा टोली के नीचे आपको मिलेगा दोदरो। और दोदरो के नीचे आपको मिलेगा क्या, कोरबा, ठीक। कोरबा के नीचे आपको मिलेगा पताढ़ी। पताढ़ी के नीचे आपको मिलेगा मड़वा रानी, ठीक। फिर मड़वा रानी से इधर आपका क्या, जंजीर, ठीक। देखो, आपको मैं बताया था हसदेव नदी। हसदेव नदी आई है कहाँ, जिला कोरिया से। हसदेव नदी, ठीक। यहाँ आपको मिलेगा पोड़ी उपरोड़ा, ठीक। यहाँ आपको देखने को मिलेगा देवपहरी। इधर आपको मिलेगा सतरेंगा। इधर आपको मिलेगा करतला। और यहाँ तीन आपको प्रमुख पहाड़ मिलेंगे, फुटका पहाड़, केरता पहाड़
और पवन खेड़ा, पवन खेड़ा। ठीक। अब इधर आप देखेंगे, इधर लुथरा से आगे बढ़ेंगे तो दीपका, गेवरा, कुसमुंडा। ठीक, कुसमुंडा और ये फिर गेवरा। ठीक। इसी के आगे कोरबा से इधर आओगे तो यहाँ मिलेगा आपको कुधुरमाल। ठीक। ये आपका, और यहाँ आपको मिलेगा रामपुर, यहाँ आपको मिलेगा तुम्माण, लाफागढ़, इधर चैतुरगढ़। ठीक है ना। ये आपका है मैप कोरबा जिले का। ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जान रहे हैं क्या पकड़ना है, तो तहसील, तहसील के बाद आपको पकड़ना है क्या, खनिज। ठीक। तहसील देखेंगे तो तहसील है आपका, पहला तहसील है पाली, दूसरा तहसील है आपका कटघोरा, तीसरा तहसील है आपका पौड़ी परोड़ा, चौथा तहसील है आपका कोरबा और पांचवा तहसील है आपका करतला। ठीक। पहला तहसील पाली, दूसरा कटघोरा, तीसरा पौड़ी परोड़ा, चौथा कोरबा और पांचवा करतला। ठीक। अब देखेंगे खनिज, तो खनिज में कोरबा जिले में दो खनिज मिलेंगे, एक कोयला और एक बक्साइट। ठीक। बक्साइट देखो, बक्साइट ये आपका तीनों जो पहाड़ है यहां से आपको क्या मिलेगा, बक्साइट। याद रखेंगे कोरबा जिले से बक्साइट कहाँ मिल रहा है, फुटका, किरता, पवन खेड़ा से आपको क्या मिलेगा, बक्साइट मिलेगा। कोयला, यहाँ रामपुर, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, यहाँ आपको क्या मिलेगा, कोयला। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए तुम्माण, तुम्माण कलचुरियों की प्रथम राजधानी। फैक्ट पर ध्यान देंगे और नोट डाउन करते चलेंगे, है ना। तो तुम्माण कलचुरियों की प्रथम राजधानी, महिषासुर मर्दनी का मंदिर, तुम्माण में क्या, कलचुरियों की प्रथम राजधानी रही महिषासुर मर्दनी का मंदिर। और यहाँ तुम्माण में तुम्माण बार का आयोजन किया जाता है, मेला का आयोजन किया जाता है, उसे तुम्माण बार कहते हैं। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है कि इसमें बैल दौड़ होता है 12 दिन 12 रात का। ठीक। याद रखेंगे तुम्माण बार। तो पहला आपका क्या था, कलचुरी, कलचुरियों की प्रथम राजधानी, दूसरा महिषासुर मर्दनी का मंदिर और तीसरा तुम्माण बार, तुम्माण बार। इसमें इसका प्रमुख क्या है, बैल दौड़। ठीक। कितने दिन, 12 दिन और 12 रात के। ठीक। 12 दिन 12 रात। ठीक। ये आपका तुम्बाड़। अब उसके बाद देखेंगे लाफागढ़। तो लाफागढ़ को हम छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहते हैं। लाफागढ़ को हम छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, चित्तौड़गढ़। फैक्ट वाली चीज है, जरूर ध्यान देंगे क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, चित्तौड़गढ़। चैतुरगढ़ को क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताएं। चैतुरगढ़ को हम छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। ठीक। चैतुरगढ़ को हम छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। देखिए पाली, पाली में क्या, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य
बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा यहाँ शिव मंदिर का निर्माण। ठीक, यहाँ कौन, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा क्या, शिव मंदिर। पाली में क्या, पाली में एक फक पकड़ो, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा शिव मंदिर का निर्माण। ठीक, ये आपका पाली। देखो इधर आपका छुरी कोस गई, छुरी कोस गई, छुरी कोस गई जो है आपका कलचुरियों की तीसरी राजधानी रही। हिस्ट्री पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तो ये सब अभी आपको लोकेशन ट्रेस रहना चाहिए। इतिहास में छोटी छोटी जो जगह हैं वहां से आपको ज्यादा आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो छुरी कोस गई कलचुरियों की तीसरी राजधानी रही। ठीक, कोसगई माता का मंदिर, कोसगई माता का क्या है, यहाँ मंदिर है, छुरी कोस गई। ठीक, और यही ये जो छुरी कोस गई है कोसा के लिए प्रसिद्ध है, चापा के बाद। ठीक, कोसा के लिए प्रसिद्ध है चापा के बाद। तो याद रखेंगे, अभी दूसरे नंबर पर समझो हमारा कोसा का जो प्रसिद्ध जगह है वो छुरी कोस गई चापा के बाद। अगर कोरबा जिले में पूछे तो वो छुरी कोस गई। ठीक, कोसा के लिए प्रसिद्ध है ना। क्या बोला इसमें कि कलचोरियों की तीसरी राजधानी रही, कोसगई माता का मंदिर और कोसा के लिए प्रसिद्ध। ठीक, दर्री बैराज, तो हसदेव नदी पर बना है दर्री बैराज। ठीक, हसदेव नदी पर बना है दर्री बैराज जो कोरबा जिले को जल की आपूर्ति करता है। कौन, दर्री बैराज। ठीक, हसदेव नदी पर बना है दर्री बैराज। दर्री एक जगह है जहाँ बैराज बना हुआ है, वो आपको वो आपका कोरबा जिला को पूरा जल की आपूर्ति करता है। ठीक, देखिए दर्री बैराज छुरी कोस गई। ठीक, अब देखेंगे एनटी जमनी पाली में क्या है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक, 2600 इसकी क्षमता है, 2600 मेगावाट की इसकी क्षमता है, जमनी पाली एनटीपीसी। ठीक, उसके बाद देखेंगे माचा टोली। ठीक, माचा टोली, तो यहां लगा है हसदेव मिनी माता जल विद्युत परियोजना। हसदेव मिनी माता जल विद्युत परियोजना। ठीक, माचाटोली में अब क्या क्या है, हसदेव मिनी माता जल विद्युत परियोजना लगा हुआ है। 40 मेगावाट के 3 यूनिट, 40 मेगावाट के 3 यूनिट, टोटल इसकी उत्पादन क्षमता है 120 मेगावाट की क्षमता रखता है। ठीक, और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा ये क्या है, जल विद्युत परियोजना है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है। याद रखेंगे, माचाटोली जिला कोरबा, हसदेव मिनी माता जल विद्युत परियोजना, 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हैं, 120 मेगावाट कुल क्षमता। ठीक, याद रखेंगे। अब देखते जाए
दोदरो में है आपका एल्यूमिनियम पार्क। दोदरो में क्या है आपका एल्यूमिनियम पार्क। ठीक, कोरबा, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में कोयला का खनन करने वाली जो जिला है वो आपका कोरबा, और जो क्षेत्र है कोरबा, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा और रामपुर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में कोयला का खनन करने वाली जगह है जिला कोरबा। ठीक, और छत्तीसगढ़ की इसे ऊर्जा नगरी या फिर ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं कोरबा को। ठीक, याद रखेंगे। देखिए, पताढ़ी, पताढ़ी में क्या है, तो पताढ़ी में है अमरकंटक लेंको पावर प्रोजेक्ट। अमरकंटक लेंको पावर प्रोजेक्ट, ठीक, कहाँ, पताढ़ी में, लेंको। ठीक, अमरकंटक लेंको पावर प्रोजेक्ट है। इसकी क्षमता है 660 मेगावाट की 2 यूनिट, 660 मेगावाट की 2 यूनिट, 1320 मेगावाट इसकी कुल उत्पादन क्षमता। ठीक, याद रखेंगे। पताढ़ी, पताढ़ी में क्या है, तो लेंको, अमरकंटक लेंको पावर प्रोजेक्ट। ठीक, कुदुरमाल हसदेव नदी के तट पर कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल। कबीर पंथियों का क्या है ये, तीर्थ स्थल। कुदुरमाल कबीर पंथियों का क्या है, तीर्थ स्थल। हसदेव नदी के तट पर इनके 3 गुरुओं के मठ यही हैं। ठीक, मड़वा रानी माता मड़वा रानी का मंदिर। ठीक, मड़वा रानी में क्या है, माता मड़वा रानी का मंदिर। ठीक, सतरंगा देव पहरी, ये जो 2 हैं ये आपके क्या है, पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन स्थल। ठीक, और ये जो नदी है इस पे आपको मिलेगा बांगो ग्राम, बांगो ग्राम में स्थित हसदेव मिनी माता बांगो जलाशय। ठीक, डैम। ठीक है, डैम समझते हैं ना, डैम, बांगो और बांध। ठीक, तो बांगो ग्राम में आपको मिलेगा हसदेव मिनी माता बांगो जलाशय। ठीक, ये प्रदेश का सबसे ऊंचा और बड़ा बांध है। ठीक, प्रदेश का ऊंचा और सबसे बड़ा बांध है। बांगो ग्राम में क्या है आपका, हसदेव मिनी माता, हसदेव मिनी माता बांगो जलाशय। ये प्रदेश का क्या है, सबसे बड़ा और ऊंचा बांध है। ठीक, और यही इसी नदी पर केंदई जलप्रपात, केंदई जलप्रपात। ठीक, हसदेव नदी पर बांगो ग्राम पर हसदेव मिनी माता बांगो जलाशय है, और प्रदेश का वो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बांध है, और हसदेव नदी पर ही आपका क्या है, केंदई जलप्रपात। ठीक, तो ये आपका हो गया कोरबा जिला। और इधर, सॉरी, इधर जो है आपका
गेवरा, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, रामपुर, ये आपका कोयला क्षेत्र है। और यहाँ गेवरा और कुसमुंडा के बीच में है आपका मुकुंद घाट। ठीक। एशिया का पहला यांत्रिकृत खदान, एशिया का पहला क्या है, यांत्रिकृत खदान है। ठीक, याद रखेंगे। कोयला के लिए प्रसिद्ध है दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, रामपुर, याद रखेंगे। और ये एशिया का पहला यांत्रिकृत खदान है। और मुकुंद घाट में ये क्या है, स्थित है। यांत्रिकृत खदान जो है मुकुंद घाट में स्थित है। ठीक, चलिए कोरबा जिला यहाँ होता है समाप्त। आगे जो भी फैक्ट होगा मैं सेपरेट वीडियो में बताते चलूंगा, है ना। हो सके तो मैंने बताया कि YouTube पर लाइव आऊंगा और आपके जो क्वेश्चन होंगे तो आप वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, कोरबा जिला आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो आपका रायगढ़ मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये लोक सेवा आयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। इंडियन छत्तीसगढ़ जियोग्राफी के लिए, है ना, भूगोल के लिए। तो आप वीडियो को पूरा देखें, समझें, अगर आप सीरियस छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक, चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।